नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम बड़ी बहस में बात प्रधानमंत्री के मधुबनी यात्रा की कर रहे हैं। जी हाँ, पुलवामा अटैक के बाद हालांकि प्रधानमंत्री सऊदी अरब के यात्रा को बीच में ही छोड़कर वो दिल्ली लौट आए हैं। कल का जो उनका कार्यक्रम है वो कार्यक्रम अधिकांश कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। कानपुर आने का कार्यक्रम था वो भी रद्द कर दिया गया है, लेकिन वो मधुबनी आएंगे। मतलब क्या है, मधुबनी के सहारे पूरे देश और दुनिया को कुछ संदेश देने की तैयारी तो नहीं है, या फिर चुनावी वर्ष है, कुछ महीने बाद बिहार में चुनाव होना है तो पुलवामा के सहारे बिहार साधने की तैयारी तो नहीं है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कायराना तरीके से पर्यटकों पर हमला हुआ है, निर्ममता से उनकी हत्या की गई है, ऐसे मामले में जिस तरीके की चुप्पी लगभग घटना को 24 घंटे होने को है, जिस तरीके की चुप्पी केंद्र की सरकार ने साध रखी है, लोगों से मिल रहे हैं, पीड़ित से मिल रहे हैं, साफ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री लौट आए हैं, लेकिन अभी वक्त संदेश देने का था। और ये साफ है कि भाई पाकिस्तानी आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया, जो बातें कही जा रही है। देश का मिजाज है कि पीओके पर कब्जा होना चाहिए। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पहली बार है कि अब चढ़ाई कर दीजिए, इस मिजाज में देश सोच रहा है। तो क्या मधुबनी के सहारे ये साधने आ रहे हैं प्रधानमंत्री? क्योंकि सारे कार्यक्रम कल के रद्द हो चुके हैं, लेकिन मधुबनी का कार्यक्रम होगा। तैयारी भी उसी तरीके से है। अभी तक तो सिर्फ पंचायती राज मतलब मुखिया और सरपंच इन लोगों की बुलाने की बात आ रही थी। अब तो लगता है कि पुलवामा के उस गुस्से का इजहार कल मधुबनी में होगा। ये ऐसा दिख रहा है, जिस तरीके से पूरा सेंटीमेंट जगा हुआ है। चलिए हम सीधे चलते हैं मयंक जी के पास। मयंक जी आइए। नमस्ते मयंक जी, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद संतोष जी। लगता है क्या प्रधानमंत्री कल मोदी आ ही रहे हैं मधुबनी? संतोष जी, पहली बात तो हम लोग सारे लोग जो घटना घटी है उसकी जो कड़े शब्दों में भारतीय निंदा करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये एक मौका नेशनल क्राइसिस का है, तो जरूरत है कि सारे लोग उस हिसाब से एक बहुत ही मैच्योरिटी के साथ एक देश के तौर पे हम दिखे। दूसरी बात यह है कि ये घटना और इस घटना के बाद जो चीजें इवॉल्व की है और उसमें प्रधानमंत्री का मधुबनी होना, ये कहीं ना कहीं बिहार के लिए भी और देश दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। क्योंकि भारत सरकार का जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो अधिकारी देते हैं, वो मंत्रालय देता है। इस घटना के बाद पहली बार मधुबनी से प्रधानमंत्री देश के सामने कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर अपनी बात को रखेंगे, तो उसका बहुत बड़ा मायने होगा। दुनिया की नजर होगी कि किस तरीके से भारत इन चीजों पर रिएक्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि चुनाव तो एक बहुत बड़े मुद्दा है, लेकिन देश में एक सेंटिमेंट है पीओके को लेकर के कि अब उस पर जो पुलवामा में जो रही सही कसर रह गई थी उसको अब खत्म कर दिया जाए। या आप भी सैकड़ों लोगों से आपकी बात हो रही होगी, आपने भी रियलाइज किया होगा, सोशल मीडिया पे लाखों लोग ट्रेंड करते हैं कि भाई अब बहुत हो गया। जिस तरीके से आम लोगों पर जो देश अलग अलग हिस्सों से गए थे और जिस तरीके से उनपे मतलब कि फायरिंग की गई निहत्थे लोगों पर, ये मतलब कि कहीं से एक्सेप्टेबल नहीं है। पुलवामा के वक्त जो घटना घटी थी वो सैनिकों पर थी, वो सेना के लोगों, एक पूरा कारकेड जा रहा था उस पे हमला था, लेकिन निहत्थे लोगों पे हमला तो कहीं से भी युद्ध के नियमों के खिलाफ है। सीधी बात ये अब है कि भारत सरकार का रिस्पॉन्स क्या आता है। मधुबनी से ये तय होगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या है, प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर क्या है। जो नेशनल सेंटिमेंट है
वो है कि भाई आप अब एक बहुत हार्श निर्णय लीजिए, सिर्फ दिखावटी चीजें अब ना। देखिए हो क्या रहा है कि पाकिस्तान को लेके जो भी लोग, आपकी भी बात लोगों से हो रही होगी, मेरी भी हो रही है, दिल्ली में जो भी रणनीतिकार हैं, जो डिफेंस को बहुत क्लोजली देखते हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज को देखते हैं, अभी कुछ दिन पहले, बमुश्किल 3 से 5 दिन पहले, असीम मुनीर जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों के एक जलसे को संबोधित किया और उसमें उन्होंने कश्मीर को लेके बहुत ही उन्मादी बातें कही, जो आज सोशल मीडिया वगैरह पे वायरल हो रहा है। लेकिन उन्होंने बड़ी उन्मादी बातें कही कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने दावा किया। उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए कश्मीर को हम छोड़ नहीं सकते। हिंदू और हम दो देश हैं, हिंदुओं से हमारा बिल्कुल अलग लाइन है, ऐसी बातें असीम मुनीर ने कही जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे। जो उनका बड़ा ये स्पष्ट मानना था कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके की कायराना हरकत करने की कोशिश की जाएगी, जो हो गई। अब हो गई, अब हमारा रिस्पॉन्स यही तो बात है कि पाकिस्तान का सेना अध्यक्ष का बयान घोर आपत्तिजनक था। उस बयान पर जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं सरकार की तरफ से दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखी। सोशल मीडिया पर भले बहुत तरीके की प्रतिक्रिया आई हो। देखिए इस बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके से हमला हो रहा है, बंगाल में जिस तरीके से हमला हो रहा है, अब जिस तरीके से मीडिया खबर चला रही है कि हिंदू पूछ कर मारा गया, आप देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है कि आखिरकार आतंकियों ने धर्म पूछा ना, जाति तो नहीं पूछी आपकी। तो ये जो नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है, क्या आपको लगता नहीं कि प्रधानमंत्री के चाहने वाले लोग भले ये नैरेटिव सेट कर रहे हो, लेकिन दबाव अल्टीमेटली प्रधानमंत्री पर है कि इतनी बड़ी घटना के बाद, जिस तरीके से पुलवामा होने के बाद अटैक हुआ था, भारत ने अटैक किया था, सर्जिकल स्ट्राइक, क्या आज वो वक्त नहीं आ गया है कि भारत अब उसी तरीके से उससे बड़ी तैयारी के साथ हमला बोले? क्योंकि पूरा देश दुनिया भारत के इस जो कायराना घटना घटी है उसके साथ खड़ी है। संतोष जी, सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करनी चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर वेरीफाइड हैंडल है, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, किसी को भी गैर जिम्मेदाराना नहीं करनी चाहिए जिससे समाज में भेदभाव और बढ़े और समाज में डिवीजन पैदा हो। बड़ा स्पष्ट मेरा मानना है, क्योंकि ये हमला सिर्फ उन लोगों पे नहीं है, ये भारत के स्वाभिमान पे हमला है। तो ये तो बड़ी स्पष्टता के साथ जो भी लोग इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना बात कर रहे हैं, उनका वो कहीं ना कहीं भारत के समाज को कमजोर कर रहे हैं। पहली बात, ये बड़ी स्पष्टता के साथ हर मैच्योर आदमी समझता है, और सरकार को भी इस पर संज्ञान लेके ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो सरकार से जुड़े हुए क्यों ना हो। पहली बात। दूसरी बात है जो नेशनल सेंटिमेंट की बात है, तो पूरा का पूरा नेशनल सेंटिमेंट तो साथ है कि भाई आप जो एक्शन लीजिए देश आपके साथ है। मसला ये है कि हम दबाव इतना डाले कि सामने वाला, देखिए ये तो पिछले 35 साल से कश्मीर में चल रहा है ना कि हर 6 महीने पे कोई घटना कर दो, हर साल भर पे कोई घटना कर दो बड़ी। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आ गए तो बंद हो गया, या वाजपेयी जी थे या कांग्रेस थी तो बंद हो गया। ये तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इस पर एक कंक्रीट स्टैंड अब सरकार को लेना पड़ेगा। भाई हम अब जो गुंडा है उसकी गुंडाई को खत्म करेंगे। आप इस तरीके से निहत्थे लोग मारे जाएं और आप पूरा एक सरकार, पूरा देश चुपचाप तो नहीं बैठ सकता।
इस पे तो एक क्लियर स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर अगर उसका विकल्प युद्ध है तो युद्ध हो जाए। अरे आज तो दिखा दिया ना कि पूरा कश्मीर इस देश के साथ खड़ा है, सारे कश्मीर बंद है, स्कूल बंद है, उस घटना के खिलाफ लोग सड़क पर उतर गए हैं, तो कश्मीर के लोग तो आज आपके साथ खड़े हैं। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है दुनिया को दिखाने के लिए? मैं वही तो कह रहा हूं कि आज के डेट में जिस तरीके की हम हर तरीके, देखिए हम हर तरीके से ऑफेंसिव पे आए। डिप्लोमेटिक चैनल एक तरीका है कि भाई डिप्लोमेटिकली आप पाकिस्तान को अलग थलग कर दे, तो वो अलग थलग तो ऐसे भी है। हाँ, वो तो ये मोदी सरकार ने भी उस पे काफी काम किया, उनको डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक तौर पे देश और दुनिया में अलग करने का। लेकिन इससे पहले की सरकारें भी लगातार करती रही। 26 से 11 के बाद कांग्रेस की सरकार ने की, वाजपेयी जी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, उन्होंने जिस तरीके से काम किया, तो ये तो चलता रहा है। लेकिन अगर हमको फोर्स यूज करना है, अगर हमको सेना का उपयोग करना है, तो वो हो जाए ना। भारत के स्वाभिमान पर अगर ठेस लगी है तो उसका तो जवाब 10 गुना मुंहतोड़ होना चाहिए। बलूचिस्तान को लेकर के भी हमारी पॉलिसी अब बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। हाँ, एकदम, कि अगर पाकिस्तान में दिक्कत है, पाकिस्तान दमन करता है बलूचिस्तान के लोगों का, तो हमारी पॉलिसी बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए उनके पक्ष में, और खुल के अब होनी चाहिए। इसको लेकर के भी सरकार को मेरा मानना है कि अपना रुख बड़ा स्पष्ट रखना चाहिए। जहां तक मधुबनी का बात है, दुनिया की नजर होगी कि प्रधानमंत्री क्या पब्लिक स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी माहौल ये मानना है। वैसे मधुबनी के सभा को लेकर जो पहले चर्चा, मतलब जो सोशल मीडिया पर जो चर्चा चलाने की कोशिश हुई, कई लोगों ने उस खबर को चलाया भी कि अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घोषित नहीं करेंगे तो मंत्री इस्तीफा दे देंगे, जो अपना टीआरपी बटोरने के लिए। आजकल तो देखिए, आजकल तो यूट्यूब पर तो यही है ना कि नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़ देंगे तो लाखों लोग देखने चल आएंगे। वो देखने वाले लोग का एक बड़ा वर्ग है कि नीतीश, मतलब उसकी इच्छा है कि नीतीश, तो उस तरीके के लोग चला रहे हैं। लेकिन अब तो सारी चीजें बदल गई। अब तो हमें लगता है कि मधुबनी के सभा में अब पंचायती राज दिवस कल है, उस मौके पर हमें नहीं लगता कि अब मुखिया और सरपंच के संबोधित करने का कोई मुद्दा रहेगा। अब तो सबकी नजर ये रहेगी कि मधुबनी से आखिर प्रधानमंत्री सब कुछ रद्द कर दिया है, सारा दौरा, और वो मधुबनी जा रहे हैं। मौजूद है जहां इलेक्शन हो रहा है उसी जगह आप जा रहे हैं। इलेक्शन के मंच से आप बहुत सारी बातें कर सकते हैं, भले कल पंचायती राज दिवस हो। क्या संभावनाएं आपको दिखती है कि क्या हो सकता है, कल क्या घोषणा कर सकते हैं? अगर नॉर्मल वे में मधुबनी की सभा होती तो हम लोग ये सोचते कि जदयू बीजेपी को लेके क्या प्रधानमंत्री बोलते हैं, नीतीश जी को लेके क्या बोलते हैं। जो एक अफवाह फैलाई जा रही थी कि भाई मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं होंगे तो ऐसा हो जाएगा, जदयू के मंत्री कैबिनेट से छोड़ देंगे, जदयू प्रेशर पॉलिटिक्स की, चिराग पासवान अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे जिसपे हमने बात भी की थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मल डे में होती, पूरे बिहार की नजर होती। लेकिन अब तो उस पूरे के पूरे रैली पे दुनिया की नजर है, क्योंकि 2 परमाणु संपन्न देश जो परमाणु शक्तियों से लैस है, अगर वो एक इतनी बड़ी घटना के बाद जंग के मुहाने पे होंगे तो वो तो पूरे दुनिया की नजर इस मुद्दे पे होगी। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को एक बड़ा क्लियर मैसेज देना चाहिए कि भारत सरकार की पॉलिसी ब्रॉडर फ्रेमवर्क में इस हमले के बाद क्या है, पाकिस्तान को लेके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेके क्या पॉलिसी है, बलूचिस्तान को लेके क्या पॉलिसी है, वो मैच्योरिटी के साथ होना चाहिए। देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो पब्लिकली डिस्प्ले नहीं की जा सकती, ठीक है, तो वो तो ठीक है, वो प्रधानमंत्री नहीं करेंगे, वो तमाम चीजें उनको तो ब्रीफ करने वाले लोग कर रहे होंगे। लेकिन जो पब्लिकली जो कहा जा सकता है, जो मैसेज दिया जा सकता है, वो मैसेज मुझे लगता है कि देंगे वो, और उनको देना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे देश में जो माहौल है
उस माहौल को लेकर के वो बीजेपी भी समझ रही है, मोदी जी भी समझ रहे हैं, लेकिन उसमें मैच्योरिटी होनी चाहिए। उसमें यह ना हो कि हमने किया और फिर हम 2 महीने में पीछे हो गए, क्योंकि कश्मीर की समस्या अनएंडिंग है, 35 साल से चल रही है। तो 35 साल से चल रही है, तो उसका एक लॉन्ग टर्म लॉजिकल सॉल्यूशन देना होगा। और ये घटना कहीं ना कहीं एक खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री जो है सो वर्चुअली जुड़ेंगे। अभी दरभंगा से यही खबर आई है कि प्रधानमंत्री वर्चुअली जुड़ेंगे। अब इस खबर की कितनी सत्यता है कहना मुश्किल है, लेकिन एक खबर अभी जस्ट उस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता में से एक है, उन्होंने फोन किया कि डीडी न्यूज पर ये खबर चली है। अब इस खबर को ये वेरीफाई करने की बात संतोष जी है, लेकिन जो खबर कुछ देर पहले हमारे पास आई थी, प्रधानमंत्री कार्यालय वगैरह जो रिलीज आई थी, उसमें क्लियर था कि प्रधानमंत्री अटेंड करेंगे मधुबनी की सभा को। ये बड़ा क्लियर था, क्योंकि देखिए आज शाम में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की भी मीटिंग है, जिसपे कुछ बड़े निर्णय लिए जाएंगे। तमाम लोग रहेंगे, तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग रहेंगे, आर्मी के लोग रहेंगे, एयरफोर्स और नेवी के लोग रहेंगे। तो उस पे तो ये बड़ा क्लियर है कि बड़ा रिस्पांस भारत की तरफ से दिखेगा। लेकिन सवाल ये है कि जो रिस्पांस दिखेगा, वो रिस्पांस को लेकर के एक मैसेज तो कन्वे मधुबनी से के जरिए होगा, वर्चुअली ही हो। वो अलग बात है कि हो सकता है कि प्रधानमंत्री फिजिकली न जुड़े जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन वर्चुअली ही एक बड़ा मैसेज वो देंगे और उनको देना चाहिए। क्योंकि लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो मैच्योर होना चाहिए और वो पॉलिटिकल ना होगा, नहीं हो। और शायद उम्मीद हम लोग कर सकते हैं एक्चुअली वो खबर ये है ना कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के लोगों की भागीदारी उस आयोजन से होगी। तो इसका मतलब थोड़ा इंटरप्रेट करने में कुछ ये हो रहा है, मतलब पूरे देश में वर्चुअली जुड़ेंगे, लोग रहेंगे। लेकिन ये आयोजन, ये हमें लगता है कि ये अब पंचायती राज के लिए आए, 20,000 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास के लिए आए, शुभारंभ के लिए आए। तो ये तो हमें लगता है कि ये मौका कल उसके लिए नहीं है। क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरीके का आयोजन कल के दिन, मतलब पुलवामा के शहीद के, मतलब कह सकते हैं कि अभी अंतिम यात्रा भी कई लोगों का नहीं संपन्न होगा, उस बीच में इस तरीके का कार्यक्रम, क्या लगता है आपको? संतोष जी, पॉलिटिकली चीजें मूव करती हैं, एक बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो कहीं ना कहीं ये है, और कहीं ना कहीं इस पे मुझे लगता है प्रधानमंत्री आकर के एक तो शिलान्यास करना एक पक्ष है, लेकिन असल है कि अब मैसेज देना, अब बड़ा स्पष्ट मैसेज देना। हाँ, उसका ये है कि अब भाजपा के बिहार के लोग ऐसा ना हो कि बिहार का चुनाव इसी मुद्दे पे ले आए, ठीक है, रहता है, ठीक है। लेकिन ये ना हो, बहुत मैच्योरिटी के साथ, हमें बहुत एक मतलब कि मैच्योर देश है, और उस मैच्योरिटी का मुजाहरा प्रधानमंत्री को करना चाहिए। देश उम्मीद उनसे कर रहा है कि ये एक बड़ा मौका है, और एक हमारी क्लियर अप पॉलिसी हो कश्मीर को लेके। हवा में बातें बहुत हो गई, अब एक क्लियर हमारी पॉलिसी हो। बात सही है, बहुत बात हो गई, हवा में बहुत बात हो गई, अब एकदम स्पष्ट कुछ। वैसे प्रधानमंत्री कल मधुबनी आएंगे, तो आज कोई निर्णय उस तरीके का हमें नहीं लगता है कि सुरक्षा कैबिनेट की जो भी निर्णय होगा वो तो पब्लिक डोमेन में आएगा नहीं, वो तो 25-50 लोग जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके तक रहेगा। हमको लगता है कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमें रिस्पांस दिखेगा, क्योंकि रिस्पांस में भी समय लगता है ना। मान लीजिए 10 ऑप्शन टेबल पर है, भारत के पास 10 ऑप्शन टेबल पे है कि हम कहां क्या कर सकते हैं। इसकी तो पूरी एक ब्लूप्रिंट तैयार रहता है, कई महीनों से, कई सालों से। तो हम क्या कर सकते हैं, उस 10 में किस ऑप्शन को भारत सरकार चूज करती है। एक बार ये क्लियर हो जाएगा कि भाई हम इस ऑप्शन को चूज कर रहे हैं। जैसे जब पुलवामा की घटना हुई थी, तो सर्जिकल स्ट्राइक के ऑप्शन को चूज किया गया कि भाई हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। उसी तरीके से आपको याद होगा 2016 में उड़ी की घटना हुई, तो हमने लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर करके
आतंकवादी कैंपों में हमला किया। तो अब मसला यह है कि ये जो निर्णय होगा कि हम क्या करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने में भी 1 हफ्ता लगेगा ना, कि भाई ये निर्णय हुआ, ये करना है। उसके बाद तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखेगी कि भाई ये हम करेंगे तो हमारे बैकअप क्या होगा। तो ये 1 आध हफ्ता लगेगा इन चीजों को होने में, लेकिन आपको पब्लिकली मैसेज कल मिल जाना चाहिए। और लेकिन हाँ, ये हो कि इसका पॉलिटिसाइजेशन लोकल लेवल पे लोग ना करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक जी। हमारे साथ दिल्ली से मयंक जुड़े थे। क्या सियासी गलियारों में पुलवामा की घटना को लेकर क्या चल रहा है, बहुत सारी बातें आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उम्मीद की जाती है कि मधुबनी से कोई बड़ा संकेत प्रधानमंत्री मोदी देंगे, क्योंकि जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार इन दिनों बढ़ रहा है, अत्याचार की घटनाएं घट रही हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो, बंगाल हो या फिर अब पुलवामा हो, हिंदू सेंटिमेंट को बनाए रखना अब शाह और मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि आक्रोश है और लोगों में एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि इच्छा भी जागृत हो रही है कि इस बार ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ऐसे में देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि कल मधुबनी के सभा में प्रधानमंत्री पुलवामा की घटना को लेकर क्या रुख अख्तियार करते हैं, क्या वो कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं। फिर किसी मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाजत दिया जाए। नमस्कार।